स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा सारांश को अच्छे से पढ़ लिया था और समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। जो अग्रिम दल था, जो आगे आगे चल रहा था, आपको पता होगा कि जो एक बेस कैंप बनाया गया था वह नीचे शेरपा लैंड में बनाया गया था और अगला जो बेस बनाया गया था ऊपर, बाकी का जो 4-5 जो भी है हम लोग देखेंगे आगे, उसमें जो कौन थे, प्रेमचंद्र थे। तो अग्रिम दल जो आगे आगे चल रहे थे उसका काम क्या था, सफाई करना, रास्तों की सफाई करना, दुर्गम रास्तों को सफाई करना। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, प्रेमचंद। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा। जब लेखिका काठमांडू पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि एवरेस्ट का जो नाम है नेपाल में वह सागर माथा के नाम से है। और इसका अर्थ क्या होता है, सागर का माथा मस्तिष्क यानी कि शीर्ष जो है उसे कहा जाता है, और इसीलिए लेखिका को यह नाम जो है बहुत अच्छा लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। लेखिका जब शेरपा लैंड से एवरेस्ट को देखती है तो वह देखती है कि शिखर पर जो है दक्षिणी पूर्वी शिखर पर हवाएं चल रही है तेज गति से। उन्हें पता चलता है कि यह स्पीड 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और जिसके कारण जो छोटे छोटे बर्फ हैं वह उड़ रहे हैं, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जो दिखने में पुष्प जैसा लग रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्वज लहरा रहा हो। तो ध्वज जैसा क्या लगा, तो शिखर पर जो भी चक्कर काट रहे थे बर्फ, वह उन्हें कैसा लगा, ध्वज के जैसा लगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिम संखलन में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। जब लेखिका पेरिस से आगे पहुंचती है उससे पहले उन्हें पता चलता है, पेरिस पहुंचने से पहले पता चलता है कि जो एक अग्रिम दल जो जा रहे थे लाहौसे की तरफ, जिसमें 16 शेरपा कुली के साथ जो सदस्य जा रहे थे उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो क्यों घायल हो गए थे, तो बर्फ जो है वह ग्लेशियर वह टूट करके गिर गया था, जिसके वजह से एक जो है पर्वतारोही की मृत्यु हो गई और 4 लोग अन्य लोग घायल हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। जब कर्नल खुल्लर पेरिस कैंप में आते हैं, सॉरी, जब कर्नल खुल्लर को पता चलता है कि 4 अन्य सदस्य लोग घायल हो गए हैं और एक जो पर्वतारोही है उसकी मृत्यु हो गई, तो कर्नल खुल्लर कहते हैं कि अभियान दल में जो पर्वत का जो अभियान है, हिमालय का जो अभियान दल है, इसमें क्या होता है, यह महान अभियान है और इसमें घटनाएं होना आम बात है, लाजमी है। और कभी कभी ऐसा होता है जो हम लोगों को जो भी घटनाएं होती हैं उसे स्वीकार करना पड़ता है, खतरों को स्वीकार करना पड़ता है, कभी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी स्वीकार करना पड़ जाता है। कौन कहते हैं, तो कर्नल खुल्लर। अब फिर आगे एक और घटना होती है, उसी में कहते हैं रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई। तो लेखिका को पता चलता है कि एक और उनके रसाई सहायक जो है, रसोई सहायक, उनकी मृत्यु हो गई। तो क्यों हो गई थी, तो पता चलता है लेखिका को कि ऊपर में वातावरण अनुकूल न होने के कारण, जलवायु उनके अनुकूल न होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इतनी ऊंचाई पर आपको पता होगा जैसे जैसे ऊपर हम लोग चलते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होती है, लो होती जाती है। तो उसी वजह से जलवायु उसके अनुकूल ना होने के कारण, उसके शारीरिक अनुकूल ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कैंप 4 कहां और कब लगाया गया था। तो कैंप 4 लगाया गया था 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर, साउथ कोल जहां नाम है वहां। तो जो अग्रिम दल के जो मेंबर हैं वो ऊपर जाते हैं, लोपसांग और उनके साथ भी जो साथी सदस्य हैं वे सभी मिलकर के वहां क्या करते हैं, कैंप 4 लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया। तो लेखिका तेंजिंग नोर्गे और उसके जो शेरपा कुली हैं उन्हें अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जो हूं वह क्या, नौसिखिया हूं और एवरेस्ट मेरी पहली
शिखर यात्रा है। आप भी अगर कहीं जाओगे ट्रिप में, दोस्तों लोग से या अन्य सदस्यों से मुलाकात होगा तो आपस में बात करोगे, अपना परिचय दोगे। उसी तरह लेखिका भी अपना परिचय देती है और कहती है जो एवरेस्ट है मेरी पहली शिखर यात्रा है और मैं अभी नौसिखिया हूं, इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी, ये अपना कहते हुए परिचय देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। अब जब लेखिका शिखर पर पहुंच जाती है तो कर्नल खुल्लर बेस कैंप से बधाई देते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, आज देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आप लोग भी अगर कोई सफलता प्राप्त करते हो तो जो संसार पहले होता है, यानी कि जो दुनिया आपके लिए पहले होती है, जो समय आप छोड़ के आए हुए रहते हो, सफलता प्राप्त करने के बाद वह क्या होता है, बदल जाता है। अगर सपोज करो आप कोई भी मतलब कुछ भी सफलता प्राप्त किए हो, उससे पहले तो आपको कोई नहीं जान रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया आपको जानने लगती है, आपको बधाई देने लगती है, आपका नाम हो जाता है। तो ठीक यहाँ भी कर्नल खुल्लर बताते हैं कि आप जिस संसार को छोड़ के आई थी वह संसार अब आपके लिए बदल गया है, अब सभी कोई आपको जान रहा है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वह है, इसमें आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। जब नजदीक से लेखिका एवरेस्ट को देखती है शिखर पर जाकर के लहोत्से में, तो वह भौचक्का रह जाती है। टेढ़ी मेढ़ी नदियों को देख करके और जो छोटे छोटे शिखर है उन्हें देख करके, ग्लेशियर गिरते हुए, बर्फ के टुकड़े गिरते हुए अचानक से, इन सभी चीजों को देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है, भौचक्का रह जाती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी खूबसूरती और इतना जो अवसाद है वो कभी देखी नहीं थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मीनू मेहतान ने क्या जानकारी दी। अब जब लेखिका ऊपर पहुंचती हैं शिखर, तब जाकर के क्या होता है कि डॉक्टर मीनू मेहता उनसे कैंप में मिलती है और उनको जानकारी देती है किस बारे में, तो उन्होंने वे बताती हैं कि कैसे एल्युमिनियम के जो सीढ़ी होते हैं उससे ब्रिज बनाया जाए। अब वहां पे बहुत ऐसे खाड़ियां आएगा जैसे कि आपको पार करना है, तो कैसे पार करोगे, तो एल्युमिनियम की सीढ़ी लगा करके। और लट्टे और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, लट्टों का उपयोग करना है, रस्सियों का जो है उपयोग करना है, और रस्सी किस तरह से आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं, जो आपका पहाड़ है उस पर जो बर्फ के सिर्फ बर्फ के ही क्या है, बर्फ जमे हुए हैं, तो उस पर रस्सी कैसे बांधना है वह सब बताती हैं। और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह लेखिका को डॉक्टर मीनू मेहता देती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेंजिन ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। अब कैंप में तेंजिन नोर्गे जब बातचीत होता है तो लेखिका को तारीफ करते हैं, लेखिका की तारीफ करते हैं तेंजिन, और कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम एक तो पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। और यह कह करके हौसला बढ़ाते हैं और उनकी तारीफ करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाते हैं और तारीफ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। अब जब शिखर पर या लोहोत्से पार करते हैं वहां पर क्या होता है, तो उन लेखिका को अपने साथी मीनू और जय और की इन लोगों के साथ क्या करना था, चढ़ाई करना था, क्योंकि ये लोग पीछे ही थे अभी भी। अब अगला क्वेश्चन है लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। अब लोपसांग में क्या हुआ, सॉरी लहोत्से में क्या हुआ कि जो हिम का टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा, वो गिर गया था, ग्लेशियर टूट करके गिर गया था बेस कैंप पर, और जिससे जो कैंप है वो तहस नहस हो गया था। अब तहस नहस हो जाने के कारण वहां क्या है, लोपसांग जो है वो जल्द से कैंप का रास्ता साफ करते हैं, अपनी छुरी निकालते हैं, जो स्विस छुरी है जो वो पास में रखते हैं, और जल्दबाजी में क्या करते हैं, बर्फ जो पड़ा हुआ है उन्हें साफ करते हैं और लेखिका को बाहर निकालते हैं, क्योंकि लेखिका जो है बर्फ के अंदर फंस गई थी। तो यहाँ पे लेखिका की मृत्यु होने वाली ही थी, लेकिन लोपसांग बचा लेते हैं, यह मदद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। जैसे ही
लेखिका साउथ पोल पहुंचती है, वहां पहुंच करके उन्हें तैयारी करना था आगे की चढ़ाई के लिए। तो उसके लिए वे गैस सिलेंडर जो है, कुकिंग गैस है, वो जुगाड़ करती है, इकट्ठा करती है, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करती है, और बाकी के खाने की जो सामान है वो सब इकट्ठा करती है। अब इतनी चढ़ाई पर, और एक दिन में तो चढ़ाई करना नहीं है, तो खाने का बंदोबस्त करना है, सभी चीज इकट्ठा करने हैं। तो इसलिए सभी चीजों इकट्ठा करने के लिए वो लोब्सांग पहुंचती है और आगे की चढ़ाई की तैयारी कर देती है। और ये रहा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर अच्छा आया हो तो कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा को करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।